महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था, जो गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि का पुत्र था। वह एक महान योद्धा, चिरंजीवी, अमर और महाभारत के युद्ध के पश्चात विवादित चरित्रों में से एक माना जाता है। उसका जन्म एक दिव्य वरदान के फलस्वरूप हुआ था और उसे भगवान शिव का अंशावतार भी कहा जाता है। जन्म और शिक्षा। अश्वत्थामा का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ था। उसके पिता द्रोणाचार्य एक निर्धन ब्राह्मण थे और उन्हें अपने पुत्र को दूध तक पिलाने में कठिनाई होती थी। इस कारण द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाकर पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाने का कार्य स्वीकार किया। वहीं अश्वत्थामा ने भी युद्धकला में निपुणता प्राप्त की। गुण और शक्तियां। अश्वत्थामा को एक महान योद्धा, धनुर्धर और दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता माना जाता था। उसे भगवान शिव से एक दिव्य मणि प्राप्त हुई थी, जो उसके माथे पर जड़ी थी। यह मणि उसे रोग, भूख, प्यास और मृत्यु से बचाए रखती थी। इसी कारण वह अमर चिरंजीवी कहलाया। महाभारत में कुल 8 चिरंजीवी बताए गए हैं, जिनमें अश्वत्थामा भी एक है। महाभारत युद्ध में भूमिका। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। युद्ध के दौरान वह एक निष्ठावान योद्धा बना रहा, लेकिन जब पांडवों द्वारा छल से उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु कर दी गई, तब वह अत्यंत क्रोधित हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने पर एक रात में पांडवों के शिविर में घुसकर 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, जिन्हें उपपांडव कहा जाता है। ये कृत्य अत्यंत निंदनीय माना गया और उसके पश्चात अश्वत्थामा को शापित किया गया। शाप और अमरत्व। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसे उत्तर की गर्भवती अवस्था में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए छोड़ा, तब भगवान श्रीकृष्ण ने हस्तक्षेप कर ब्रह्मास्त्र की शक्ति को निष्फल कर दिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अगले हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, रोग, पीड़ा और अकेलेपन के साथ, परंतु मृत्यु उसे नहीं मिलेगी। उसका मस्तक की मणि छीन ली गई, जिससे वह साधारण मनुष्य की तरह पीड़ा अनुभव करने लगा। निष्कर्ष। अश्वत्थामा एक जटिल चरित्र था, अत्यंत पराक्रमी और विद्वान, किंतु क्रोध और प्रतिशोध में अंधा हो जाने वाला। उसका जीवन हमें ये सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान के साथ संयम और नैतिकता आवश्यक है। उसका शापित अमरत्व आज भी भारतीय लोककथाओं और जनमान्यताओं में जीवित है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।